हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया पॉइंट पर। तो साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, तो परीक्षाओं में जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड क्या प्रश्न आते हैं और ये क्या है, कहाँ पर हुआ, मतलब जो भी बातें हैं, ये मेरा दावा है साथियों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में वो छूटेगा नहीं आपसे। तो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में, अमृतसर शहर में, और राज्य की बात करें तो पंजाब में। अब क्यों हुआ, इसके पीछे यानी क्या रीजंस थे, वो सारी बात करते हैं। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुई। अब रोलेट एक्ट क्या था ये देखते हैं। तो रोलेट एक्ट, इसको काला कानून कहा गया। इसमें क्या था, किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता था। अर्थात ये एक प्रकार का अंग्रेजों का थोपा हुआ कानून था। तो इसको भारत में काला कानून की संज्ञा दी गई थी, इसको यानी काला कानून है। तो इसका यानी विरोध हुआ। पंजाब में काफ़ी यानी बड़े स्तर पे विरोध हुआ, देश भर में हुआ लेकिन पंजाब में हुआ काफ़ी बड़े स्तर पे। तो 10 अप्रैल को पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको यानी गिरफ्तार किया गया अंग्रेजों के द्वारा। 10 अप्रैल को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में, इस गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, तो जलियांवाला बाग में इस गिरफ्तारी के विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई। तो जब बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो उसका विरोध करने के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित हुए जलियांवाला बाग में, और वहाँ पे ये मंत्रणा चल रही थी किस तरह से हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो इसकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को इस बैसाखी के अवसर पर स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग है, तो बाग में अनेक लोग वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करने वाले या जनसभा में भाग लेने वाले लोग ही नहीं थे। पंजाब में एक बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, तो वो त्यौहार भी था उसी दिन 13 अप्रैल को। तो उस त्यौहार के लिए बहुत सारे लोग वहाँ घूमने आए थे, तो वो भी उस जलियांवाला बाग में मौजूद थे वहाँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा है अन्य दर्शकगण भी, तो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग तो थे ही, अन्य दर्शकगण भी उसमें मौजूद थे। अब हुआ क्या, इस घटना की मुखबिरी हंसराज नामक एक भारतीय ने की। मुखबिरी का मतलब होता है जासूसी। तो हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति था, तो उसने इस घटना की जानकारी अंग्रेजी शासन को दी कि यहाँ पर इस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं और एक जनसभा यहाँ चल रही है आपके खिलाफ। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस घटना की मुखबिरी किसने की, तो इसका आंसर होगा हंसराज ने। साथ साथ आप क्वेश्चंस पे भी देखते रहें कि कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा जैसे ये किस पर्व पे हुआ था, तो वैसाखी का पर्व था जो कि पंजाब में मनाया जाता है। इस घटना की मुखबिरी किसने की, तो वो हंसराज नामक एक भारतीय ने ही की थी, यानी अंग्रेजों की सहायता की थी इस यानी कांड को करवाने में। सूचना पाकर रेजिनोल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिनको शॉर्ट में जनरल डायर कहते हैं, अर्थात जनरल डायर का पूरा नाम है रेजिनोल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम इनका ये है जनरल डायर का। सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा और उसने वहां पर निहत्ती भीड़ मतलब बिना कोई हथियार, बिना कोई औजार, शांतिपूर्वक जो अपनी जनसभा कर रहे थे, तो निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। तो वहां जनरल डायर ने सूचना पाकर और उस घटना पर जो भी लोग वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जनसभा कर रहे थे, सभा स्थल पे मौजूद थे, उन पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट पॉइंट और क्या है इसमें।
तो इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए तथा सैकड़ों लोग इस हत्याकांड में घायल हुए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अंग्रेजी सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अगर माना जाए तो 379 लोग इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो लगभग 1000 लोगों की जान गई थी इस हत्याकांड में। तो सरकारी रिपोर्ट तो वैसे भी कम दिखाते हैं, तो 379 लोगों की रिपोर्ट वहां दिखाई गई, इतने लोग मरे हैं, लेकिन वास्तव में लगभग 1000 लोग इस घटना में मारे गए थे और सैकड़ों लोग यानी इस घटना के माध्यम से घायल हुए थे। इस हत्याकांड का भारतीय जनमानस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा बड़े स्तर पर देश भर में इसका विरोध किया गया। जब यह हत्याकांड हुआ तो भारत के लोगों ने जब इसके बारे में सुना तो काफी जनाक्रोश जाग उठा और लोग बड़े स्तर पर विरोध करने लगे इसका कि ये तो भाई बहुत ही गलत है, नरसंहार हुआ यहाँ, तो उसका काफी बड़े स्तर पर विरोध हुआ। इस विरोध के चलते बहुत सारे भारतीय लोग जो कि अंग्रेजी शासन में पदाधिकारी या पदवी मिली हुई थी तो वो भी उन्होंने त्याग दी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड या सर, एक ही बात है, नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दी। तो इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अंग्रेजी सरकार की तरफ से नाइटहुड या कह लीजिए सर, इसकी उपाधि मिली थी, वो इन्होंने वापस कर दी थी। और सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। सर शंकरन नायर थे, वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक मेंबर थे, तो उन्होंने इस घटना के विरोध में उस परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये भी साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज को अंग्रेजी सरकार के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने इस घटना के विरोध में इसको भी वापस कर दिया था जमनालाल बजाज ने। अगला है सरोजनी नायडू ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने भी इसी घटना के विरोध में कुछ समय बाद उन्होंने भी अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस की थी। तो सरोजनी नायडू ने भी की थी और महात्मा गांधी जी ने भी की थी। अंग्रेजी सरकार ने बढ़ते जन असंतोष के कारण 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जांच कमेटी गठित की थी और इसे नाम दिया गया था हंटर कमेटी। अब साथियों यहाँ पे एक ध्यान रखना है, हंटर एक आयोग भी था जो कि 1882 में गठित किया गया था और वो शिक्षा से सुधार से संबंधित था, तो वो हंटर आयोग है और यहाँ पर है वो हंटर कमेटी है। तो हंटर कमेटी का संबंध था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से था, और हंटर आयोग की बात करें तो वो शिक्षा से संबंधित एक कमेटी थी और 1882 में वो गठित की गई थी। वो आयोग एक्चुअल में उसका नाम दिया गया था हंटर आयोग, और यहाँ पर है हंटर कमेटी। तो आपको ये ध्यान रखना है, हंटर कमेटी है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से है और हंटर आयोग है तो वो शिक्षा से रिलेटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC ने इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक समिति गठित की थी और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय, इसकी जांच के लिए। अंग्रेजी सरकार की समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि इस हत्याकांड में अंग्रेजी सरकार का कोई दोष नहीं था, यानी उन्होंने ये माना कि इस हत्याकांड में अंग्रेजी सरकार का कोई दोष नहीं है, ये तो एक कार्रवाई के तौर पे, कर्तव्य के तौर पे किया गया है। तो अंग्रेज सरकार ने इसको क्या है कि कोई भी एक गलत काम नहीं बताया, उन्होंने कहा ये तो एक उचित काम है। सरकार ने हालांकि जनरल डायर को पद से हटा दिया था, जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, तो सरकार ने जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया था। ब्रिटेन में जनरल डायर को काफी प्रशंसा मिली और वहां के लोगों ने ये कहा कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है,
शेर है, क्योंकि इसने गोली चलाने का आदेश दिया था भारतीयों पे, तो ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी गई थी। साथियों ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन में इस घटना के बाद जनरल डायर को किसकी उपाधि दी गई थी, तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था इसको, क्योंकि इसने एक बहुत ही उनकी नजर में एक अच्छा काम किया। हालांकि एक कायरपूर्ण काम था, निर्दोष भीड़ पर गोली चलवाई थी, तो ये कायरपूर्ण काम था, लेकिन अंग्रेजी शासन की नजर में एक बहुत अच्छा काम था, इसलिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था जनरल डायर को। नेक्स्ट, इस हत्याकांड के 13 मार्च 1940 सरदार उधम सिंह ने इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, साथियों ये ध्यान रखना है, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जनरल डायर की हत्या की थी। जनरल डायर की हत्या नहीं की थी। जनरल डायर तो अपने ब्रेन हेमरेज की बीमारी से 1927 में वो उसकी मृत्यु हुई थी। ये जनरल डायर नहीं है, ये है उस समय के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस घटना का बदला लिया था। तो साथियों जनरल डायर की हत्या नहीं की थी, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी, जबकि गोली चलाने के जो आदेश थे वो जनरल डायर ने दिए थे, तो उसकी मृत्यु तो नेचुरल हो गई थी ब्रेन हेमरेज से। तो यहां पर माइकल ओ डायर की हत्या की गई थी, ये ध्यान रखना है। कहां पर की थी, लंदन में। वो क्या है, बुक में एक रिवॉल्वर छिपा के ले गए थे उधम सिंह जी, तो उन्होंने इस घटना का बदला लिया था, क्योंकि जब ये कांड हुआ था जलियांवाला बाग, तो उधम सिंह भी वहां जलियांवाला बाग में मौजूद थे और उनको भी गोली लगी थी। तो इस बात का बदला लेने के लिए वो लंदन गए और वहां पर कैक्सटन हॉल में एक सभा चल रही थी, तो किताब में बुक में छिपा के रिवॉल्वर ले गए थे, उन्होंने गोली उसको मारी थी और इस घटना का इस तरह से बदला लिया था। नेक्स्ट, सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था। जब उन्होंने वहां गोली मारी तो उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 31 जुलाई 1940 को अंग्रेजी सरकार ने सरदार उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो साथियों ये डेट भी पूछी जाती है कि सरदार उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 31 जुलाई 1940 को। जनरल डायर को उसकी क्रूरता के लिए, और भी जैसे साइड क्वेश्चन बनते हैं, तो जनरल डायर को उसकी क्रूरता के लिए अमृतसर का कसाई, इंग्लिश में कहेंगे बुचर ऑफ अमृतसर कहा जाता है। तो इसने क्या है कि बहुत ही क्रूरता से लोगों पे गोलियां चलवाई थी, तो इसलिए जनरल डायर को अमृतसर का कसाई भी कहा जाता है। और देखते हैं साथियों क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड जॉर्ज। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं साथियों। जलियांवाला बाग का निर्माण पंडित जल्ला द्वारा अमृतसर पंजाब में कराया गया था। पंडित जल्ला की ये संपत्ति थी, तो पंडित जल्ला के द्वारा ये अमृतसर में इसका निर्माण कराया गया था, जो कि स्वर्ण मंदिर के पास में ही है। स्वर्ण मंदिर के पास में ही जलियांवाला बाग। तो ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति, तो पंडित जल्ला ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर पंजाब में हुआ, तो इतिहास में इस घटना को अमृतसर घटना के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों अभी आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरी जो जानकारी थी उसको देखा, समझा, और उम्मीद है इसको आप एग्जाम तक अपना याद भी रख पाएंगे और परीक्षा में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कर भी सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो
इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने तैयारी जो कर रहे हैं एग्ज़ाम की उन साथियों के पास भी शेयर करें। और इस वीडियो से अगर आपको लगता है कुछ अच्छा सीखा है तो इसको लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।